नुसरत साहिबा ने बाद में गाड़ी भी भेजी थी ताकि वो आराम से चली जाए, है ना फातिमा आपा? हाँ, भेजी थी, उन्होंने भेजी थी। समझ नहीं आता तुम क्या चाहते हो। तुम जुआ भी खेलते हो और झूठ भी बोलते हो, और घोड़ों को खोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम बच्चे हो जो तुम नहीं समझते? बच्चा नहीं हूं मैं। क्या तुम अपना गुस्सा सब पे निकालोगे? मेरा गुस्सा सब पे नहीं है, मामू पे गुस्सा हूं मैं। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? इस तरह छोटी सी बात पर वो पागल हो जाएंगे। तो बेटा तुम गलती करते ही क्यों हो? वैसे तुम कल रात कहाँ थे? क्या आप सच सुनना चाहती हैं? मुझे डराओ नहीं सुल्तान, साफ साफ बताओ। मैं दूसरे फार्म पर था। सुबह तक गेट के बाहर ही था। सुबह तक? जी हां, सुबह तक। मैं वहीं था जब जैनब सलमान के घुटनों पर सर रखकर सो रही थी। उसकी गोद में सो रही थी वो। सुल्तान, क्या तुम उससे? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा से। वो सही है या गलत, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन सलमान किसी न किसी तरह अल्लाह खैर करे, अली हिकमत कोई पागलपन ना कर दे। क्या आप कॉफी लेंगी समरीन साहिबा? नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी। अम्मी जान, सलमान, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? और ये तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया? अम्मी जान मेरी बात सुनिए जरा। क्या सुनूं? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा गुस्से में घर से निकल गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए सलमान। अम्मी जान आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आखिर पापा का एक्सीडेंट हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। क्या एक्सीडेंट हो गया? कैसे हुआ? उनकी गाड़ी रास्ते में दरख्त से टकरा गई थी। शुक्र है ज्यादा लगी नहीं। मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जल्दी से अपने बाबा को फोन दो और मेरी उनसे बात करवाओ। वो भी बात नहीं कर सकते अम्मी जान। तुमने तो कहा था वो ठीक हैं, फिर बात क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच बताओ सलमान। वो अभी बेहोश है अम्मी, इसी वजह से बात नहीं कर सकते। हम भी बस हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं, आप भी आ जाएं। कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुँचे, ठीक है? सलमान सुनो, मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। फातिमा, फातिमा, जल्दी से जाओ, रमीज को बुला के लाओ, जल्दी। नुसरत आपा, नुसरत आपा जल्दी आए। या खुदा, ये क्या हो गया? समरीन, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अली हिकमत का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अली, अम्मी खुद को संभाले। संभाले खुद को। बैठ जाए आराम से। बैठ जाए आप आप। परेशान ना हो, वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। आराम से, बैठ जाए, आराम से बैठिए। आराम से जाओ, जल्दी से पानी लाओ। जल्दी जाओ गुलजार। कहाँ हुआ ये एक्सीडेंट? पता नहीं सुल्तान, सलमान ने कहा वो बेहोश है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। समरीन सच बताओ, क्या हुआ है मेरे आपा, भाई को? मैं सच कह रही हूँ आपसे, सलमान ने मुझे यही बताया है। ये ले, आप पानी पीजिए। मैं सलमान को कॉल करता हूँ। ये रमीज कहाँ रह गया? जल्दी जाओ, अंदर से मेरा कोट और बैग लेके आओ। डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए, इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये बेहोश हैं। पेशेंट का नाम क्या है? अली हिकमत बासात। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? अली हिकमत। वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। अल्लाह खैर करे। आप यहीं रहे आपा। मैं भी साथ चलूंगी, अपने भाई को देखूंगी। अच्छा, ठीक है, जल्दी चले अम्मी, चलें। कहाँ रह गए थे रमीज? तुम क्यों इतनी देर लगा दी? हद होती है। चलो चलो जल्दी। रमीज जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। जल्दी। हद हो गई है, बहुत हो गया।
मैं तो यहाँ आके परेशान हो गई हूँ। बेटा अगर तुम वहाँ जाओगी तो और परेशान होगी। मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करके देख लूँ। सलमान मुझसे दूर नहीं हो सकता। बानो, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम्हें दिखता नहीं कि सलमान तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो रहना चाहती हूँ ना मॉम। फिर समरीन आंटी भी मेरे साथ हैं। समरीन ने कहा? जी हाँ। बेटा अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी और सलमान की शादी एक बहाना है, क्योंकि फिर हम पार्टनर बन जाएंगे और उन्हें लगता है कि तुम दोनों की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है मेरी जान, सलमान। असल प्रॉब्लम तो यह है कि सलमान तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम्हें लगता है कि तुम उसे शादी के लिए मना लोगी और वो मान जाएगा। शुक्रिया मॉम आपकी मदद के लिए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जल्द सलमान मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, देख लीजिएगा। काश मेरी गाड़ी उस वक्त फंसी भी ना होती। इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। अगर वहां मेरा टाइम जाया ना हुआ होता तो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हादसा था एक। हाँ लेकिन अगर मैं उन्हें रास्ते में ही रोक लेता तो ये सब कुछ ना हुआ होता आज आखिर। मिस्टर सलमान, बाबा कैसे हैं? फिलहाल तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। क्या वो होश में हैं? जी हाँ, फिलहाल तो होश में है, लेकिन इस हादसे में इन्हें काफी चोटें आई हैं। पहले हम रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, क्या हम उनसे अभी मिल सकते हैं? अभी उनके कुछ और टेस्ट बाकी हैं, रिपोर्ट्स आते ही आपको बता देंगे। देखें, इसमें काफी वक्त लग सकता है, आप चाहें तो वहाँ वेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये है वो पेपर्स जनाब, और ये रहा वो बर्थ सर्टिफिकेट। अब से सलमान आप ही का बेटा है। जुल्फिकार, याद रखो, ये एक राज है। ये राज हमेशा राज ही रहेगा जनाब। किसी को मालूम नहीं होगा कि सलमान आपका बेटा नहीं है। सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैं अब अपनी बेटी के साथ जाऊंगा। ठीक है, कब आना है? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? ऐसा है क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं। सर आपकी चाय। थैंक यू सर। हकान साहब, क्या बात है? अली हिकमत का एक्सीडेंट हो गया।
क्या वो मर गया? मालूम नहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। हम पता लगा लेंगे। मुझे बताओ और क्या खबर है? और कुछ नहीं। पता करो। ठीक है सर। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, नहीं मरोगे आसानी से। जो तुमने मेरे साथ किया इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। पहले तुम, फिर तुम्हारा बेटा। 2 कप चाय मिल जाएगी प्लीज? जैनब तुम जाओ वहां बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक है। सलमान बेटा, अम्मी प्लीज परेशान मत हो। हमने तुम्हारे बाबा को नहीं देखा, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो ऑब्जर्वेशन में हैं। डॉक्टर ने कहा है वो ठीक हो जाएंगे। बाबा ठीक हैं, आप परेशान मत हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? फुप्पो, उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद ही हमें कुछ बताएंगे। ठीक है, आप लोग घबराएं मत, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग वहां बैठ जाइए। सलमान, तुम में तो अकल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ उस जैनब की वजह से हुआ। देख लिया तुमने बड़ों की बात ना मानने का नतीजा। वो परेशान थी कि तुम उन्हें बताए बगैर कहीं चले गए हो। सलमान बेटा, तुमने अपने बाबा की बात क्यों नहीं मानी? मतलब वो लेटर तुमने ही लिखा था, है ना? तुमने झूठ बोला। नहीं अम्मी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। क्या मैं उसे रात को सड़क पर अकेला छोड़ देता? छोड़ देते? तुम्हें इससे क्या मसला था? क्या होता अगर वो चली जाती? प्लीज चुप नहीं करें। इतना शोर नहीं करो समरीन, सब देख रहे हैं। जैनब, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलो, क्या कर रही हो यहाँ? अम्मी प्लीज बस भी करें। आराम से बात करो, हम अस्पताल में मौजूद हैं। मैंने देखा उनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो घोड़े मैंने नहीं खोले थे। मुझ पे इल्जाम लगाने के बजाय आप अपने असली दुश्मन को ढूंढिए। जुबान चलाती हो? अम्मी, अम्मी बस करें, आप क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या समझती है खुद को। बस बहुत हो गया। आप रुको जैनब। मैं जा रही हूँ। जैनब, मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी चाहता हूँ। अभी अम्मी ने जो कुछ भी किया मैं उन्हें रोक नहीं सका। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। जैनब, ये सही नहीं है। बहरहाल, सही है या गलत, मैं जा रही हूँ। जैनब प्लीज मेरी बात सुनो। मैं बाबा की तबीयत को लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे अपने लिए परेशानी में मत डालो। इंतजार करो, कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन मैं... जैनब, ये लो, ये गाड़ी की चाबी अपने पास रखो। मेरा इंतजार करना, ठीक है? गुलजार, गुलजार, जुल्फिकार, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम घर में ही हो? अपनी दवाइयाँ ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। अरे हाँ। हटो सामने से, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ अपना। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले देखने आई थी, तुम नहीं थे। वो मैं बैठे बैठे थक गया तो वॉक पर चला गया था। जैनब नहीं आई अभी तक। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होगी। शायद तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है आज। क्या हुआ है? अली हिकमत साहब का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। कैसी तबीयत है उनकी? मुझे नहीं मालूम। आप परेशान मत हो, मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, वो ठीक हैं। शुक्र है खुदा का। खुदा का शुक्र है समरीन। ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें यहाँ कुछ दिन रखना पड़ेगा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके। सलमान बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक हैं? अली हिकमत, कैसी तबीयत है बाप की? ठीक हूँ मैं समरीन, तुम परेशान मत हो। अली,
तुमने हमें डरा दिया अली। घबराने की बात नहीं है। बुरे लोगों के साथ जल्दी बुरा नहीं होता। परेशान मत हो। दोबारा कभी इतनी स्पीड से गाड़ी मत चलाइएगा बाबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। शुक्र है खुदा का। कैसे हैं आप मामू? अच्छा तुम कुछ बताओ तो, हुआ कैसे ये एक्सीडेंट? हादसे कभी बताकर नहीं होते, बस हो जाते हैं। गाड़ी का टायर फंस गया था, फिर स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा और फिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई, फिर अंधेरा छा गया। मुझे नहीं याद मैं गाड़ी से कैसे बाहर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो आप गाड़ी से बाहर आ चुके थे। ज़ैनब इनके साथ वहीं पर थी। बहरहाल अगर आप गाड़ी से बाहर ना आ पाते तो। गाड़ी जल गई थी ना? क्या गाड़ी जल गई? जी हाँ। या मेरे अल्लाह, जरूर किसी की नजर लगी होगी। सदका उतार दो इसका जल्दी। ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, बस खामोश हो जाओ। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? हाँ? या अल्लाह, मैं थोड़ी देर बैठ नहीं सकती क्या? वैसे भी सब हॉस्पिटल में हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा। बात यह है गुलजार कि अब मैं बहुत थक गया हूं। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास दूध ला सकती हो? हाँ? क्या है जुल्फिकार, तुमने मेरा पूरा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं रमेश, बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ उमर, ये तुम हो? ठीक हूं मैं। एक हादसा था, मैं क्या कर सकता हूं, हो गया, क्या करें। उमर, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, फिर बात होगी। तुमने अपना काम कर दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। देख रहे हो तुम्हारी वजह से क्या करना पड़ रहा है। अली प्लीज ऐसा तो मत बोलो। बस बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब बस। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई जगह नहीं। अब से तुम दूसरे फार्म पे रहोगे और वहां काम करोगे। रमीज, बात सुनो। तुम उन लोगों को बुलाओ जो घोड़े खरीदना चाहते थे। ठीक है सलमान साहब। बेटा, वो घोड़े तुम्हें बहुत पसंद है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बेच दूंगा बाबा, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। सलमान, तुम वो घोड़े कैसे बेच सकते हो? ऐसा नहीं करो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। सिर्फ इस बेवकूफ की वजह से। ऐसा मत बोलिए बाबा, ये मेरा फैसला है। किसी को तो इस मसले का हल निकालना ही है ना। अब इस टॉपिक को बंद कर दें प्लीज। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। चलिए आपा, डॉक्टर ने कहा था ज्यादा देर नहीं रुकिएगा। तुम आराम करो। सलमान, तुम भी आ जाओ। आई एम सॉरी ज़ैनब, काफी इंतजार करना पड़ा तुम्हें। नहीं पता कि क्यों इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर हैं। उम्मीद है कि मेरे बाबा भी ठीक हों। इंशाअल्लाह। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं। ज़ैनब, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सब यहां हॉस्पिटल में है, फार्म पर कोई नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम साथ जाएंगे और साथ आएंगे। चलो।
जब आवाज सुनी तब तुम बाहर आई थी क्या? क्या मतलब? एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। जैनब, तुमने मेरे बाबा की जान बचाई। क्या फर्क पड़ता है? जरूरी बात यह है कि वो बच गए। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इससे बहुत कुछ बदल सकता है। जैनब, जब बाबा इस बारे में क्या वो जानेंगे मुझे माफ करेंगे? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो वो मुझे क्यों माफ करेंगे? मुझे पता नहीं जैनब, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी फिलहाल मुझसे कोई फालतू बात मत करो। जैनब। सलमान, चलो अब ये टॉपिक बंद कर दो, ठीक है? चलो अली हिकमत, जल्दी से उठो और ये जूस पी लो। समरीन, बैठो यहाँ पे जरा। क्या हुआ? क्या तुमने वाकई जैनब को देखा था जब उसने फार्म पे से सारे घोड़े खोले थे? अब ये बात फिर से कहाँ से आ गई? मैंने पूछा देखे थे या नहीं? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और कौन है उसके अलावा जो ये हरकत कर सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी और का भी हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सब कुछ आपकी आंखों के सामने तो है। आप क्यों इस बारे में सोच रहे हैं? सलमान सारे घोड़ों को वापस लेकर आ तो गया है। आपको आराम करने की जरूरत है। चलें अब जल्दी से जूस पी लें। तुमने उस लड़की को क्या करते देखा था? तुमने ये कब देखा, कैसे देखा, बताओ मुझे। मैं उस वक्त किचन में थी और अपने लिए दूध ले रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ समरीन? मैंने पूछा कि तुमने उस लड़की को कैसे देखा। बताओ, तुमने ये सब कैसे देखा? अरे बता तो रही हूँ ना मैं। जब मैं किचन में दूध लेने गई तो मैंने घोड़ों की आवाज सुनी, तो मैं देख के हैरान रह गई। इतने में घोड़े निकलकर भागने लगे और मैंने देखा वो जो लड़की जैनब है ना, अपने घर की तरफ जा रही थी। क्या देख रहे हो? चलो जूस पियो। मैं जाकर ऑरेंजेस जमा करूं। इस आदमी ने ऑफिशियली कंपनी से निकाल दिया है। वो अभी गुस्से में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है मत दे अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूं। तुमसे गलती भी तो हुई है सुल्तान। वो पैसे वाकई चोरी हो चुके हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर तुमने घोड़े क्यों खोले? क्या ये काफी नहीं था तुम्हारे लिए? मैं पागल हो गया था ना, क्योंकि उन्होंने मुझे चोर कहा था, जबकि मैंने कहा भी कि पैसे चोरी हो गए। हाँ, कहा था तुमने। समरीन ने तुम्हें देख लिया था, उसको पता है सब कुछ, और अब वो उसका फायदा उठाएगी। देख भी लिया तो क्या करती वो? अगर तुम्हारे मामू होते पता है क्या होता? क्या होता? निकाल देते मुझे, और क्या करते? यही तो अहमियत देते हैं वो हमें। उन्हें अपनी बहन और भांजे की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद की परवाह है। इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, मैं भी इस हिस्से का इंतजार कर रही हूँ। एक दिन इस फार्म पर तुम्हारा भी हक होगा। सलमान के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। सलमान को इन चीजों की परवाह नहीं है, वो कह चुका है वो यहाँ नहीं रुकेगा, उसके बाद सब तुम्हारा है। क्या मैं बच्चा हूँ अम्मी? हाँ, बच्चा हूँ। बच्चे हो? हाँ, तुम बच्चे ही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, एक दिन ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। लोहे पर चोट तब मारो जब लोहा पूरी तरह गर्म हो। मैं फातिमा से कहकर कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ। चलो, मैं भी बाबा की देखभाल के लिए जा रही हूँ। ठीक है, वहीं आता हूँ। ठीक है बाबा। मेरी जान। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारे लिए परेशान था। पता है अली हिकमत का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अब कैसी तबीयत है अली हिकमत की? ठीक है, छोड़े उस आदमी के बारे में बात मत करें। आप बताएं आपने क्या क्या किया? जैनब, मुझे इस दरमियान कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, हम उसके बाद ही चल सकेंगे। अब कौन सा काम है बाबा? कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे मिलना जरूरी है, तुम्हें बाद में समझा दूंगा। एक मर्तबा मेरी तरफ तो देखें, मुझ में अब यहाँ रुकने की ताकत और नहीं है बाबा। अपने बाबा के लिए। हाँ, कुछ ही दिनों की तो बात है, आओ चलें।
मैं बहुत ज्यादा डर गई थी सलमान साहब। अल्लाह का शुक्र है अली हिकमत साहब खैरियत से हैं। शुक्रिया फातिमा आपा, भूख बहुत लगी थी मुझे। जाहिर है बेटा तुम्हें भूख तो लगी होगी, जब से एक्सीडेंट हुआ है तुम उसी में लगे हुए हो। सही कह रही हैं। नानी जान, हाँ क्या हुआ बेटा, तुम जाग क्यों गए? मैंने एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। बहुत सारे घोड़े थे, वो मेरे पीछे भाग रहे थे और उनके पीछे एक आदमी भी था। या अल्लाह, वो आदमी कौन था? कल रात जब घोड़े अस्तबल से भाग रहे थे तो इसे पता नहीं क्या हुआ और कहने लगा मैंने अस्तबल के पास किसी आदमी को देखा है, पता नहीं किसे देख लिया। काशिफ, यहाँ आओ जरा, मुझे बताओ तुमने क्या देखा था? वहाँ वाकई कोई था। कौन था? उसने भी ऐसी ही पैंट पहनी हुई थी। मैंने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी क्योंकि मैं बहुत डर गया था। ये कहानियाँ बना रहा है। मैं कहानियाँ नहीं बना रहा, मैंने देखा था, मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। काशिफ, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। जानता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा, फिर तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई भी नहीं डरा सकता। जब आप नहीं होंगे फिर? तो जबकि हम जब ही देखेंगे, ठीक है, समझे? शुक्रिया सलमान साहब, शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? बाबा शाम तक आपका काम खत्म हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेटा, तुम परेशान मत हो। अरे सलमान बेटा, खुश आमदीद। तुम्हारे वालिद का एक और काम। सब खैरियत तो है? अभी बाबा को कुछ काम है, शाम को बात करते हैं। ठीक है। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। तुम मेरी बेटी के साथ हो, मैं मुतमईन हूँ। आप परेशान मत हो। चलो चले। हाँ बाबा, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, आप देर मत करिएगा। ठीक है बेटा, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। ठीक है। ठीक है अम्मी जान, कोई भी बात हो मुझे फौरन बताइएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या तुम हॉस्पिटल नहीं जा रहे? नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं, वो ठीक है और सो रहे हैं। तो फिर मैं खाना बनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, तुम बैठो। सलमान, मैं ब्लैंकेट उड़ा रही थी। मैंने खाना बनाया है, लेकिन तुम चाहो तो सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सो रहा, साथ खाना खाते हैं, इससे पहले कि तुम चली जाओ।
आंटी आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे आके फार्म में मिलती हूँ, ठीक है? देखा, मैंने आपसे कुछ कहा था ना, जरूर कुछ हुआ है। जब ही सलमान मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा था। अच्छा बानो, ठीक है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। जैनब, तुम क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें भूख नहीं? बाबा भी नहीं चाहते। तुम आखिर सोच क्या रही हो? मैंने कहा कि चलो वापस चलें, मगर पहले मुझे घर का बंदोबस्त करना होगा। जैनब, तुम इस बारे में मत सोचो, मैं संभाल लूंगा। फातिमा आपा होती तो क्या कहती? वो क्या कहेंगी? चाहे आप जितने भी उदास क्यों ना हो, खाना जरूर खाएं। मतलब खाए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, समझी? जी बोलिए अम्मी जान। क्या? वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा ठीक है अम्मी, मैं अभी आता हूं। जैनब, मुझे जाना होगा, बाबा घर जाने की जिद कर रहे हैं। ठीक है। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ठीक है। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो हमें फौरी इत्तला कर दीजिएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी के साथ। हम क्या करें, इन्होंने जाने की जिद कर ली। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। चलो सलमान। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये क्या है? अरे ये मुझे अस्तबल के बाहर मिला तो मैं उठा कर ले आया अपने साथ। ये फजूल चीजें मैं संभाल संभाल के थक गई हूँ। कितनी दफा मना किया है तुम्हें, फजूल चीजें नहीं लाया करो। अच्छा, वो डिस्चार्ज हो गया? बहुत अच्छे। एक खबर और है खान साहब। कैसी खबर? कल किसी ने अस्तबल से घोड़े खोल दिए थे। किसने? पता नहीं, लेकिन उसका ये कहना था कि ये जुल्फिकार की बेटी ने किया। और जुल्फिकार ने उसे रोकना चाहा और अली हिकमत ने उसे धमकाया। तो क्या ये धमकी है? उसने कहा सब बता दूंगा। क्या बताएगा वो? पता नहीं जनाब, मैंने इतना ही सुना। इसका मतलब है कि लड़की को घर से निकाल दिया? जी जनाब, और उन्होंने जुल्फिकार को भी निकाल दिया, ऐसा ही सुना। अच्छा अब तुम जाओ। जुल्फिकार, बेवकूफ जुल्फिकार, निकाल दिया उसे। आओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बैठो। जल्दी बोलो, क्या कहना है? किसका इंतजार कर रहे हो? देखो, अच्छे या बुरे 22 साल हम दोनों ने साथ गुजारे। अब इसके बाद हमें सुकून की जरूरत है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। जैनब के साथ जाएंगे। हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ जुल्फिकार। तुम इत्मीनान से मेरी बात तो सुन लो। मैं अपना घर और काम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब हम यहाँ इत्मीनान से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। जब तक तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं आई थी, हम सब यहाँ बड़े सुकून से रह रहे थे। उसने आके सब खराब कर दिया। इस सब की वजह सिर्फ तुम्हारी बेटी है और कोई नहीं। मुसीबत।
अब जवाब भी नहीं दोगी तुम। सलमान फोन करता तो फौरन उठाती। कोई भी प्यार नहीं करता मुझसे, किसी को एहसास नहीं है मेरा। और ये सब तुम्हारी वजह से है अली हिकमत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। जो कुछ भी मेरे साथ होता है उसकी वजह तुम हो, तुम और तुम्हारा बेटा अली हिकमत। सुल्तान, क्या कर रहे हो ये तुम? क्या हो गया है? पागल हो गए हो? बंद करो अपना मुंह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद तुम मुझे बताए बगैर बाथरूम भी नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब यहाँ पर नहीं बैठे रहो, अपने कमरे में जाओ। खुशामदीद सर। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे। छोड़ो मेरा हाथ सबरीन, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अब कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं तो कह रही थी तुम्हें एक दिन और आराम करना चाहिए था। खुदा का शुक्र है ये ठीक हैं। सलमान अंदर आओ, बात करनी है। क्या हुआ समरीन? ये इतना गुस्सा क्यों है? मुझे नहीं पता, पूरे रास्ते खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। बताओ मुझे, तुम उस लड़की को दूसरे फार्म पर क्यों लेके गए? वो इसलिए बाबा कि वो लड़की रात को सड़कों पर इस तरह से अकेले ना फिरे। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते बाबा। मैं नहीं करता, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती। वो डिजर्व नहीं करती, यही बात है। वो ये भी डिजर्व नहीं करती कि उसके सर पर गन रखी जाए। बाबा, आप बात को जाने बगैर ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़ैनब बेकसूर है। तो तुम्हें अपनी माँ की बात से ज्यादा उस लड़की की बात पे यकीन है? जी बिल्कुल। आप देखेंगे बाबा, मैं इस बात को साबित करूंगा। जब आपने पहले उसे यहां से निकाला था वो तब भी गलत नहीं थी और अब भी नहीं है। देखता हूँ कैसे करते हो, मैं भी देखता हूँ, करके दिखाओ मुझे। किसी ने अंदर आने को कहा है क्या? वो सर, सलमान साहब ने कहा था ना कि। क्या कहा था सलमान ने? कुछ लोग घोड़े खरीदने आए हैं। ठीक है रमीज, तुम जाओ, मैं आता हूं। ये लीजिए। पैसे देख लें। हाँ देख लिए मैंने। ये आराम से, जल्दी करो। ये आराम से। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, कर क्या रहे हो आखिर तुम? ये घोड़े तुम्हारे नहीं, अब ये हमारे हैं। बस बहुत हो गया है। तुम और तुम्हारा बॉस इन घोड़ों की अहमियत नहीं जानते हैं। अगर तुमने इन घोड़ों के पैसे दे भी दिए हैं तब भी तुम और तुम्हारा बॉस ये नहीं कर सकते। रमीस, तुम घोड़ों को अंदर कर दो, ये इनके बस का काम नहीं है। हद होती है। सलमान कहाँ है समरीन आंटी? सलमान ज़ैनब के साथ दूसरे फार्म पर है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे सलमान को दूर कर लोगी? खैर, अब जो भी है
ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है तो डर किस बात का? जाओ जाकर सलमान से कहो ये सब। तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। बहुत हो गया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो हकान।